साधन थी। जैसे कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक होता है या कोई अन्य मैकेनिक होता है तो उसके पास अपने टूल किट होते हैं। विद्यालय में टूल किट हम और आप हैं, हमारे बच्चे हैं और समुदाय है। और उसके बाद अगर हम विद्यालय से बाहर निकलते हैं तो जैसे आज ये मीटिंग है, शिक्षक संकुल की मीटिंग है। इसमें यहाँ पर हमारे जो शिक्षक संकुल हैं वो हैं, ARPG हैं और अन्य वरिष्ठ जो टीचर्स हैं या हमारे जो साथी हैं जिन्होंने जो नवाचार कर रहे हैं, जो टीचर नए भी आ रहे हैं वो और उत्साही हैं। जैसे वीरेंद्र जी का अभी हम लोगों ने देखा TLM बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा TLM बनाया था और लग भी रहा था कि वो उनकी सतत प्रक्रिया में है। वो मतलब उन्होंने समय और काल और परिस्थिति को देखकर नहीं बनाया, मतलब कि उनके पास वो चल रहा था। तो यही सब चीज़ें हैं, ये जो नवाचार हैं, यही यहाँ पर आने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि एक दूसरे को देख के हम जो सीखते हैं और जो हमारा मतलब जो मस्तिष्क है जो कि सिंक चीज़ हो जाती है या भूल जाते हैं, उसको एक दूसरे को देखकर प्रेरणा लेते हैं और नई ऊर्जा आ जाती है। यहाँ से हम लोग फिर से एक बार चार्ज हो जाते हैं और दूसरे को देखकर सीखकर उससे कुछ प्रेरणा लेकर नए उत्साह से अगले माह की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ सभी को सीखने का ज़रूर मौका मिलता है और ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई विधा ना हो या कोई ज्ञान ना हो या ट्रेनिंग ना हो, सबके पास सब है, पर एक दूसरे को देखकर हम सीखते हैं। तो जो विद्यालय है उसके पेज कसने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास टूल किट है उसमें 10 पॉइंट हैं। जो पहले 3 पॉइंट हैं वो हेडमास्टर है, सहायक है और समुदाय है। हेडमास्टर किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए हेडमास्टर का बहुत बड़ा दायित्व होता है, उतना ही उनके सहयोग उनके सहायक अध्यापकों का होता है। कोई भी अध्यापक हमें लगता है कि विद्यालय में जो भी आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई भी ऐसा नहीं है जो काम ना करना चाहता हो। तो हमें तो लगता है एज ए हेडमास्टर हमें तो यही लगता है कि हेडमास्टर जो है अपने सहायक अध्यापकों से अधिक काम ले सकता है। ये उसके अंदर उस तरह काम लेने का उसके अंदर गुण हो। तो अगर हम अपने सहायक अध्यापकों का सहयोग लेते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं, उनको नवाचार करने का समय देते हैं, उनको क्या कहते हैं आप कोई स्टेज देते हैं जैसे, तो उतना अच्छा उनका जितना अच्छा उनका एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा वो दिखेंगे सीखेंगे और उतना जितना उनको आप फ्री हैंड देंगे उतना वो विद्यालय में अपना जो उनके अंदर टैलेंट है उसका प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हेडमास्टर अपने टीचर्स का सहयोग लें। टीचर्स अपने हेडमास्टर के सहयोग से जो भी उन्होंने सीखा है, जाना है, आता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें। और तीसरा है कि जब हेडमास्टर और टीचर्स का सहयोग हो गया है तो हम जो काम तो कर रहे हैं बच्चों के लिए, यदि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो हमारा हेडमास्टर और जो सहायक है उन दोनों का सारा काम जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के आने ना आने के लिए जो हमारा तीसरा जो ये कोड को जोड़ने के लिए जो तीसरी लाइन है वो है अभिभावक की। तो यदि अगर हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं, किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालयों में उतना अच्छा उनका जो है वो उपस्थिति नहीं रहती है जितने की अपेक्षित रहती है। कम से कम 60 से 70% तक बच्चे तो होने ही चाहिए। और अभी नेट परीक्षा में हम लोगों को उपस्थिति के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा है। तो अभिभावकों के संपर्क के लिए विशेष सहयोग लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो हम लोगों को तरीका भी बताए गए हैं, हम लोगों ने चर्चा भी की है कि बच्चों को जाए बुलाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम बुलाने तो जाते हैं पर हमारे लिखित जो है हमारे पास कोई कागज़ नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जो कोई भी अगर अधिकारी आए या कोई भी AVA से आते हैं तो हम अपनी बात को पुरजोर ढंग से रख सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि हर कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर बना ले, हर महीने में 2 कॉल कर ले, अपने बच्चों का WhatsApp ग्रुप बना सकता है, अपने बच्चों के नंबर को फीड कर सकता है, स्कूल में ही बैठ के कॉल कर सकते हैं। नंबर नहीं भी होते हैं पर 50% बच्चों के तो नंबर होते ही हैं। तो वही बहुत है कि 50% को तो आपने कॉल कर लिया। कुछ कभी तीसरे या छठे महीने आप कुछ नोटिस बना सकते हैं 4 लाइनों का, वो सर्व करा सकते हैं। और जो आपने जो एज मीटिंग हम लोग करते हैं SMC की हर पहले बुधवार को, उसमें उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा विधिक बिंदु हो गया। तो इस तरीके से जो टूल किट के 3 बिंदु हैं, हेडमास्टर, सहायक और अभिभावक, यदि इन तीनों का समन्वय है तो बहुत अच्छे से हमारा स्कूल चल जाएगा। अब इसके बाद आता है कि स्कूल में हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है शिक्षण संदर्शिकाएँ हैं। शिक्षण संदर्शिका इस समय तो बहुत अच्छा, देखिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए तो संदर्शिकाएँ हैं,
और हिंदी का अलग है, गणित का अलग है, कौन सा सप्ताह चलाना है, क्या मटेरियल देना है, कैसे क्या करना है। तो बहुत अच्छा एक हमारे पास ब्लूप्रिंट बना हुआ है। हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस उसको हमारे अपने दिमाग में लेना है, अगले और पिछले को जोड़कर काम चलाना है। जैसे कुछ लोग अनुपस्थित हो रहे हैं या छुट्टी ले रहे हैं, तो वो उसको हम थोड़ा आगे पीछे स्किप कर सकते हैं और उन सप्ताहों को हमें चलाना है। उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से हमें बच्चों को कोडिंग करानी है, किस तरीके से उनका वाचन कराना है, पठन कराना है, किस तरीके से उनका क्या कहते हैं, क्या करना है। जब संदर्शिकाएँ हो जाएंगी तो बच्चों का हमें मूल्यांकन करना है। तो इस तरीके से जो शुरू के 3 बिंदु थे वो HM था, टीचर था और समुदाय था। फिर चौथा बिंदु संदर्शिका हो गई। 5वां है शिक्षकों का प्रशिक्षण। समय से हमें प्रशिक्षण होते रहते हैं। आज भी देखिए कुछ लोगों का प्रशिक्षण था BRC पर। तो संदर्शिकाओं में हम लोग सीख रहे हैं और उस जो सीख रहे हैं उसको हमारे जो क्या कहते हैं टीचर्स हैं, ARP हैं, SRG हैं या जो और भी लोग होते हैं यहाँ पर भी यही एक कॉन्सेप्ट है कि हम संदर्शिकाओं को और जो शिक्षण विधाएं हैं उनको सीखें। और जो हम जो सीख रहे हैं उसके बाद छठे बिंदु पर यह है कि छात्रों का आकलन और उपचार। जो हम पढ़ा रहे हैं तो जब हम पढ़ाने के बाद हम ये देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, इसके लिए आकलन हम लोग देख रहे हैं कि साप्ताहिक आकलन कर रहे हैं, फिर हम लोग 11वें सप्ताह कर रहे हैं, फिर 22वें सप्ताह कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों का ये जो आकलन करने के बाद उनका जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, जैसे 4 और 5 में तो हम बेसिक और एडवांस कोर्स बना रहे हैं, बेसिक और एडवांस ग्रुप बनाते हैं। 1, 2, 3 में हम उपचारात्मक का हमको दिन दिया गया है, जैसे कि गणित में 5वां है और हिंदी में छठा दिन है। इस तरीके से ये सब हो गया हमारा। तो इस तरीके से 6 टूल किट तो ये हो गए। 5वां है शिक्षक का प्रशिक्षण, छठा है उपचारात्मक शिक्षण और चौथा है संदर्शिका, 5वां है प्रशिक्षण और छठा है उपचारात्मक। अब बचते हैं 4 और 4 में 7वां है इधर आइए प्रभावी संवाद। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपस का प्रभावी संवाद। BRC लेवल से हमारे ARP है, ARP सभी शिक्षक संकुल में बैठने हमको आने के लिए इसीलिए कहा गया है सब लोग इधर आइए कि जो विभागीय आदेश हैं एकेडमिक विशेषता से विशेष जो है उनका अच्छी तरीके से जो एक जैसे जो भी निर्देश वो लेके आएंगे या उनको क्लियर है वो इस शिक्षक संकुल बैठक में जहाँ भी हम लोगों को कुछ संशय है या कोई भी हमको किसी भी बिंदु पर हमको कोई भी संशय है तो हम सब लोग उन बिंदुओं पर बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रभावी जो संवाद है, जो 7वां बिंदु है टूल किट का, वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सारे टीचर्स आए, एक दूसरे से बातचीत करें और जिनको कोई भी समस्या हो, किसी भी बिंदु पर कोई समस्या है तो यहाँ पर उसका समाधान, क्योंकि BRC पर एक बड़ा ग्रुप बन जाता है तो ज़्यादा लोगों की बात नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं। तो इस ग्रुप में यदि कोई भी BRC कोई भी संकुल लेवल पे कोई भी समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा आपके द्वारा। तो ये 7वां बिंदु हो गया। और 8वां है शिष्यों का उत्साहवर्धन। समाधान के साथ साथ जो उत्साही टीचर हैं या जो युवक मतलब बहुत नवाचार कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर स्कूल में अपने नवाचार कर रहे हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों को अच्छे से सिखा रहे हैं, जो उनके नए नए नवाचार हैं, ऐसे अध्यापकों का विशेष तौर से उत्साहवर्धन भी किया जाना चाहिए। और हमें लगता है इस चित्रहारा संकुल में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो लगातार नवाचार में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है शिक्षक संकुल बैठक में न्याय पंचायत की कार्य योजना बनाना। तो इस जो बैठक है इसकी कार्य योजना बनाना, पुरानी की तो बन गई है पर नए की कार्य योजना का हमें ये आपको हमें जो विद्यालय हो गए हैं, जैसे कि जो ARP से गोद लिए गए हैं, जैसे संकुल शिक्षकों के जो विद्यालय हैं वो दिसंबर तक पूर्ण हो जाने चाहिए। अब कितने हो गए हैं उनका अनुसरण करना, जो कि ARP लोग देख रहे हैं या जो विभिन्न तरह सभी रोज ही आ रहे हैं, अपने अपने स्कूल में रोज ही आ रहे हैं। अब वो कितने विद्यालयों को देखते हैं, निपुण हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर ये सब जो है ये भी एक टूल किट है। तो इस तरीके से विद्यालयों को कसने कसाने के लिए
उनको लाइन पर डालने के लिए ये 10 बिंदु हैं और इस 10 बिंदुओं के आधार पे जो हमारे वो विद्यालय को रिपोर्ट बनाना है उसके लिए 10 बिंदु हैं और इनके सहयोग से हम अपने विद्यालय को रिपोर्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।